पुरानी कहावत है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अमेरिका ने भारत को दे दिया है बहुत बड़ा लालच। आप सुनेंगे तो लगेगा इस अवसर को तो जाने नहीं देना चाहिए। अमेरिका भारत को वो चीज देने को तैयार हो गया है जिसके लिए हाल ही में भारत को मना कर दिया था। यहाँ तक कि भारत को एक तरीके से अपमानित और अलग थलग महसूस भी करवा दिया था। वक्त ऐसा बदला है कि अमेरिका अब वो देने को भी तैयार है, लेकिन क्या रूस के खिलाफ जाने के लिए भारत स्वीकार करेगा? वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भारत के लिए आई बहुत बड़ी खबर, ऐसी खबर जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी कि ईरान से आएगा। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, चुपचाप रूस ने भारत का सबसे बड़ा काम कर दिया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके तीनों ने मिलकर एक डील फाइनल की थी और इस डील का नाम था ऑकस डील। इस डील में क्या हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को ये बात कही गई थी कि हम आपको न्यूक्लियर सबमरीन देंगे और उसके लिए आर्किटेक्चर, जो भी खास उस समय चीन ने भारत का बहुत मजाक उड़ाया था। चीन ने ये कहा था कि देखो, जब अच्छी टेक्नोलॉजी देने की बात आती है तब किस तरीके से अमेरिका अपने सिर्फ क्लोज अलाय यानी बिल्कुल नजदीक के सहयोगियों को चुनता है। अमेरिका ने क्यों नहीं क्वाड मेंबर भारत को चुना। भारत को इससे बाहर रखा गया, खास तौर पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर बड़ी और खतरनाक टेक्नोलॉजी की बात थी जो ऑस्ट्रेलिया को दी जानी थी। हालांकि इस ऑकस डील से दो लोग नाराज हुए थे। एक तो हुआ था फ्रांस, क्योंकि फ्रांस से अमेरिका ने ये डील छीन ली थी और छीन कर ये डील दे दी थी। तो फ्रांस बहुत बौखलाया और फ्रांस एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपमानित भी हो गया था। तब फ्रांस ने गुस्से में यहाँ तक कह दिया था कि अमेरिका किसी का विश्वासी सहयोगी नहीं हो सकता है, अमेरिका कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है। उसने मेरे कई मेजर प्रोजेक्ट छीन लिए जो बेहद गलत है। तो वहीं दूसरा देश भारत भी था। भारत भी उस वक्त सोच में पड़ गया था कि अमेरिका जो भारत को खास टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता है, इसलिए इस डील से भारत को बाहर रखा। चीन को मौका मिला, चीन ने खूब मजाक बनाया। भारत के लिए एक तरह से वो मौका फायदे वाला ही था, क्योंकि रूस को यकीन हो गया कि भारत क्वाड को लेकर कभी भी रूस के खिलाफ ऐसा संगठन नहीं बनने देगा जो एक सैन्य संगठन हो। क्योंकि इससे पहले तक रूस के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती थी। क्वाड बनते ही, क्वाड की मीटिंग होते ही रूस की तरफ से इतने खतरनाक बयान आए थे। रूसी विदेश मंत्री ने यहाँ तक कह दिया था कि भारत पश्चिमी जगत का गुलाम बनने जा रहा है। ये बात बहुत बुरी भी लगी थी भारत को, जिसकी वजह से सरगई लावारोव के साथ ये मोदी पिछली बार मिले भी नहीं थे। पर जैसे ही ऑकस का गठन हुआ, वैसे ही रूस को ये बात साफ हो गई कि भारत जो बार बार कहता है कि वह क्वाड को कभी रूस के खिलाफ एक सैन्य संगठन या मिनी नाटो नहीं मानता है, तो वो सही है। पर अब अमेरिका को जगी है और अमेरिका ये कहता है कि ठीक है, अब अमेरिका ने भारत को ऑफर कर दिया है कि वो ऑकस में भारत को शामिल कर सकता है और ऑकस में अपने साथियों को जॉइंट पैकेज भी दे सकता है। ऑकस का पहला गठन जब किया गया था तब कहा गया था कि हम ऑस्ट्रेलिया की मदद करेंगे और ऑस्ट्रेलिया को पैकेज देंगे, जबकि ऑकस के 2.0 में यानी अब नए वाले ऑकस में चाहता है अमेरिका कि भारत इसमें शामिल हो जाए और भारत को टेक्नोलॉजी की मदद दी जाए, जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है वो सारी दी जाए। वैसे आपको बता दें, ये बड़ी अच्छी कूटनीति और राजनीति है अमेरिका की, ये साबित करने के लिए कि हमने तुम्हें अलग थलग नहीं रखा था, हम तो तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम रूस के खिलाफ खड़े हो जाओ। हालांकि ये ऑफर बड़ा जरूर है, चीन के खिलाफ एक बड़ी मदद हो सकती है, लेकिन फिर भी इस ऑफर को भारत स्वीकार करेगा या नहीं, ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। पर ईरान की तरफ से भारत के लिए कुछ खबर आ रही है, जो खबर अच्छी
बिल्कुल भी नहीं है। ईरान और भारत में लगभग एक दोस्ती का माहौल है, बहुत ज्यादा तनाव या दुश्मनी बोलकर कुछ भी नहीं है। थोड़े से रिश्तों की गर्माहट में कमी जरूर आ गई थी और वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए और इस प्रतिबंध की वजह से भारत ने ईरान से बहुत सारी चीजें खरीदना बंद कर दिया। इसी का बस एक असर है और कुछ है नहीं। पर अब ईरान ने भारत को बड़ा ऑफर भी दिया था कि आप हमसे तेल खरीदो और हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर देंगे। ईरान नजदीक है, ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है ईरान और भारत के बीच फिर से व्यापार बढ़ेगा। ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारा व्यापार अगर फिर से शुरू होता है तो 20-25 बिलियन डॉलर तक तो यूं ही आसानी से पहुंच जाएगा और हम चाहेंगे कि ईरानी रुपए और भारतीय रुपए में ये व्यापार हो, ईरानी रियाल और भारतीय रुपए में ये व्यापार हो और इसके लिए हम सिस्टम बनाएं। कुल मिलाकर कहें तो ईरान और भारत के रिश्ते इतने खराब नहीं हैं कि ईरान भारत के ऊपर अटैक करे। आपको बता दें, अब तक खबर आती थी चीन और पाकिस्तान में बैठे हुए हैकर ग्रुप लगातार हैकिंग को अंजाम देते हैं भारत में। ये सूचनाएं तो अक्सर भारत को मिला करती है और भारत उस पर एक्शन भी लेता है। पर अब एक नई सूचना ये आई है कि कुछ दिनों से, खास करके कुछ महीनों से भारत में सिक्योरिटी हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से और खास तौर पर भारत के साउथ इलाके में ईरानी हैकर्स ज्यादा निशाना लगा रहे हैं। हालांकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं तरीका, ये इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लॉक करने का और इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करने का। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डिफेंस, बैंकिंग, पुलिस, एजुकेशन, टेलीकॉम, इन सब को टारगेट जरूर बना रहे हैं। खास इंफॉर्मेशन निकालने के बाद ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और इस पे कार्रवाई जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस से निकल कर आ रही है सबसे बड़ी खबर। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जो आपाधापी चल रही है, ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि क्या भारत के प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा रूस, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था भारत के ऊर्जा संयंत्रों का। जो ऊर्जा संयंत्र भारत के दक्षिणी भाग में न्यूक्लियर प्लांट के रूप में लगने थे, अब इसे लेकर यही संदेह जताया जा रहा था कि ये तो अब रुक गया, ये इतनी जल्दी पूरा कर नहीं पाएगा रूस। लेकिन सबको चौंकाते हुए रूस ने बहुत बड़ा कदम उठाया है भारत के लिए। बाकियों के प्रोजेक्ट भले लटक जाए, पर भारत के कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूस ने उपकरण और सिस्टम को बनाने की जानकारी भी दे दी है और उस प्रक्रिया को तेज भी कर दिया है। यानी कि जल्द ही भारत के सारे प्रोजेक्ट समय पे मिल रहे हैं। वैसे ये रुपए रूबल का ही कमाल है जिसकी वजह से ये प्रक्रिया तेज हो पाई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को ईरान के प्रति भी सजग हो जाने की जरूरत है और क्या ऑकस डील को माननी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।